बहुत सही एक्चुअली लोग अपने हीरो को देखते हैं, जैसे पिक्चर में हीरो को देखा तो एक अच्छे हीरो को देख लिया स्मोक करते हुए और वो धुआं हीरोइन के मुंह पे डाल रहा है, तो ऐसी पिक्चरों में दिखाया गया, चाहे वो पैसे लेके कर रहा हो, चाहे वो ऑब्वियसली ही इज पेड फॉर इट, लेकिन ऐसे शॉट्स नहीं दिखाने चाहिए बिल्कुल हमें, क्योंकि वो प्रमोट करता है एडोलेसेंट्स को, यंगस्टर्स को। स्कूल लेवल से ही हमें टैकल करना चाहिए। और फिलहाल हमारे एक दर्शक हैं, अब्दुल खालिक साहब हैं राजस्थान से टेलीफोन लाइन पर। अब्दुल खालिक साहब, बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार संजीव उपाध्याय। नमस्कार नमस्कार जी। और सर, टोटल हेल्थ का प्रोग्राम हम सब भारतवासियों के लिए ऐसा है जैसे शेर के लिए मांस, घोड़े के लिए घास और मछली के लिए पानी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। और ये कार्यक्रम आप जैसे दर्शकों और यहाँ बैठे हुए विशेषज्ञों की वजह से ही संपन्न होता है, सफल होता है। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। मेरा डॉक्टर वली से सवाल है जी कि हमारे राजस्थान में धूम्रपान पर और तंबाकू के सेवन पर विशेष रोक है, लेकिन इसके बावजूद गली और नुक्कड़ में ये खुलेआम बिकता है, लोग इसका खुलेआम सेवन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर वली से कि महिलाओं पर ये ज्यादा असरदार होता है या पुरुषों पर, और इसके खाने से क्या ब्रेन कैंसर भी हो सकता है? हाँ, देखिए, जो मैंने तंबाकू की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं उसको बड़े ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि ये एक वो आग है जो खून की रगों के जरिए बदन के हर हिस्से तक फैल जाती है, और कैंसर से ज़्यादा जो खतरनाक है ब्रेन के लिए, जो आप पूछ रहे हैं, ब्रेन में इससे ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा खतरा जो होता है वो स्ट्रोक से होता है, और वो स्ट्रोक इससे बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। हमारे पास ऐसा डाटा नहीं है जो हम डेफिनेटली ये कह सकें कि ब्रेन का कैंसर स्मोकिंग से रिलेटेड ज़्यादातर होता है, लेकिन होता है। लेकिन उससे पहले जो आपने सवाल किया अवेलेबिलिटी, तो मैं आपको एक ऐसे देश में गया था जहाँ पान मना था, धूम्रपान मना था, लेकिन कुछ लोग उसको छुपाकर बेचते थे। तो एक बहुत छोटा सा लतीफ़ा मैं सुनाता हूँ लोगों को कि 2 अफीमचियों को गांव में अफीम की खेती करते थे, शहर भेज दिया गया था, और वो बेचारे अपना शहर में आके तलब में खड़े रहे, तो एक सड़क के दोनों ओर खड़े रहे और शाम तक वो डोर खींचते रहे, काल्पनिक जैसे कि अफीम में होता है। और शाम को एक आदमी बीच सड़क में आया और उसने वो काल्पनिक डोर उठाई और आगे निकल गया, दोनों ने पकड़ लिया, बोला कहाँ मिलती है। तो ये नशे की चीज़ें जो है ना, नशे की ढूंढ लेते हैं। अगर आप छुपा कर भी बेचिए और उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाइए, और ये एक नेचुरल रूल है कि जब हम रेस्ट्रिक्शन किसी चीज़ पे लगाते हैं तो उसकी जो क्रेज़ है, तलब है, लोगों को ज़्यादा लगती है। तो हम रेस्ट्रिक्शन खुद पर जब तक नहीं लगाएंगे तो कोई चीज़ काम नहीं करेगी। डॉक्टर चिल्का, जब भी कोई तंबाकू का सेवन करता है तो वो लोग जो गुटखा या खैनी खाते हैं, यानी स्मोकलेस टबैको, उनको ये लगता है कि क्योंकि धुआं नहीं है तो इसका प्रभाव तो नहीं होगा। कितने समय तक खाने के बाद किस तरह के बदलाव मुंह में आने लगते हैं? हाँ, देखिए, टोबैको में, जो तंबाकू में ना, कई हानिकारक पदार्थ होते हैं। 4000 केमिकल से ज़्यादा होते हैं, जिसमें 50 से 55 जो है केमिकल्स वो कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स हैं। उनको हम पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, नाइट्रोसामीन्स होती हैं, और इवन लेड होता है, पोलोनियम होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये सारे कैंसर करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इतना खाने के बाद कैंसर होगा, ये कभी भी हो सकता है। तो उनके मुंह में जैसे कैंसर हुआ, उससे पहले की प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, तो मुंह नहीं खुलता लोगों का। कई लोग कहते हैं कि हमारे कुछ नहीं, अब जैसे ये इसमें देखिए आप, इसमें पॉइजनस गैसेस हैं, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं, टॉक्सिक मेटल्स हैं जी। जैसा कि मैंने बताया, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, पोलोनियम, लेड, क्रोमियम, कैडमियम, ये सारे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे टोबैको स्मोक में इतने केमिकल्स, इतने पॉइजनस गैसेस हैं। मतलब आप पॉइजन को खा रहे हो, मतलब जहर को खा रहे हो, पैसे देकर जहर ले रहे हो जी। तो किसी ने पूछा कि कितना डोज इसका सेफ है, तो अब जैसे ये इसमें देखिए, तो मैंने कहा कि कितना डोज पॉइजन का सेफ है, तो वो आप सोच लीजिए। अब इधर देखिए, मुंह हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह नहीं खुल रहा, ये ये मुंह नहीं खुल रहा, इसमें इसको कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और राइट साइड में अपने देखिए
तो वो ल्यूकोप्लेकिया, वाइट पैच। जी। अब देखिए कैंसर, ये मुंह का कैंसर, इसमें ऐसा कैंसर हो गया सारे दांत निकल जाएंगे इसके, और फिर कैंसर का इलाज रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी से करना पड़ेगा। वो भी एडवांस स्टेज में कितना क्योरेबल है, 30 to 40% क्योर रेट्स हैं। डॉक्टर जुल्का, ये लक्षण कब आने लगते हैं? जैसा आप स्मोकिंग या खैनी जर्दा लेते हैं तो आप जनरली ये लोग देखते नहीं, तो जब पूरा अंदर वाइट हो जाता है तो हमारे पास आता हमारा है, कार्यक्रम या मुंह खुलना बंद हो जाता है तब आते हैं। जो दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जो तंबाकू का किसी भी तरह से सेवन करते हैं, तो उसको- उनमें से कई लोगों के साथ ये समस्या होगी, तो वो क्या करें तुरंत? नहीं, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हम कहते हैं कि जैसे ही सफेद पैच आए आपके मुंह में, या लाल पैच आए, सफेद पैच को ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, लाल पैच आ जाए अंदर छाला सा, उसको कहते हैं एरिथ्रोप्लेकिया, या ब्लैक पैच आ जाए तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। या पान मसाला गुटखा खाने के बाद मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह नहीं खुल रहा, वो तब भी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है। प्री मेलिग्नेंट का मतलब कैंसर से पहले होने वाली, उसके बाद कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो अगर वो लोग जो जिनको इस तरह के लक्षण हैं या इस स्टेज पर हैं, वो तुरंत अगर डॉक्टर के पास जाएं तब भी शायद कैंसर को बचाव कंट्रोल हो कर जाए, सकते हैं। और उनको तंबाकू का सेवन इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा जी। और ये तो हेड एंड नेक कैंसर की बात हुई, लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं, लंग कैंसर का 90% कॉज जो है लंग कैंसर का स्मोकिंग है। जी। तो वो आप स्मोक ले रहे हो, जहर ले रहे हो और अपने फेफड़ों को खत्म कर रहे हो। तो हमने ये देखा है कि जो ऑटोप्सी में लोगों ने दिखाया कि फेफड़े निकाले उसके, तो उसमें राख मिली, जैसे अंगीठी जलाते ना उसमें राख होती थी पहले, जी वैसी राख मिलती फेफड़ों से। जी। और क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राजा हैं पंजाब से फोन लाइन पर। राजा, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। मैं सिंह राजा बोल रहा हूँ जी, पंजाब से। मेरा प्रश्न ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एक औरत स्मोकिंग करती है जी, या उसका हस्बैंड स्मोकिंग करता है, तो उसके पल रहे बच्चे पर क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है? इसी के साथ एक मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि मैं संगरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन हैं। यहाँ पे हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां भी किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती हैं। ना तो उनके पेरेंट्स को फिक्र है, ना ही इंस्टीट्यूट चलाने वालों को, कॉलेज चलाने वालों को। और मैं चाहता हूँ कि सूबा सरकार को, स्टेट सरकार को चाहिए कि विमेन में ऐसा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं जिससे उनके शरीर पर और उनके आने वाली औलाद पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। थैंक यू वेरी मच। जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। डॉक्टर वली, इनका जो प्रश्न का पहला बड़ा भाग था, अच्छा कंसर्न है इनका और बड़ी अच्छी इनकी अप्रोच है। देखिए, प्रेगनेंसी में डायरेक्ट स्मोक से तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इवन पैसिव स्मोकिंग से भी नुकसान होता है। वो नुकसान कॉमन है, जिसमें सबसे पहला नुकसान होता है कि प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है, और बाद में अगर बच्चा जिंदा भी रहे तो उसको अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम हो सकता है, जो आजकल अमूमन देखने में आता है। और एक होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, के बच्चा पैदा होता ही मर गया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसको, हाँ ऑक्सीजन की कमी हुई और मर गया। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी और लो बर्थ वेट बेबीज, बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटी, हार्ट की एबनॉर्मेलिटी, और क्या कहते हैं साहब वो जिसको कहते हैं ना हार्ट में होल, फेस पे एबनॉर्मेलिटी, जैसे क्लेफ्ट लिप लोगों को कहते हैं सब, क्लेफ्ट लिप हो गया। तो ये सब जो है, और इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, अल्टीमेट बच्चा पेट में ही मर गया। इसके अलावा बच्चों की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, इवन मदर की भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और अगर हस्बैंड भी स्मोक कर रहे हैं तो उनको भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड नुकसान इस तरह से होता है कि उनके स्पर्म खराब हो जाते हैं, स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाती है। जैसे मैंने अभी कहा ना, एक नॉर्मल रोटी, एक धुआं लगी हुई रोटी जी। तो मतलब ये बहुत ज्यादा, एक हम अपने को जला रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, हमको उसका एहसास नहीं है। उसकी जो हीट है वो बड़ी, जिसको कहते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव है वो, कि हम उस गर्मी को ले तो रहे हैं लेकिन उससे अपने हाथ जला रहे हैं। बर्न योर हैंड्स, जो इंग्लिश का एक मुहावरा है ना, वी आर बर्निंग आवर हैंड्स विद समथिंग जिसका कुछ हमें हासिल ही नहीं है जी। तो ऐसी हालत में, जो हॉस्टल में इन्होंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्टल में जब लड़कियां होती हैं, लड़कियां मैं जानता हूं हमारी लड़कियां आप जैसे हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं, बहुत अच्छी हैं,
हमारी सब लड़कियां इंडिया की पूरे वर्ल्ड में भी बहुत अच्छी होती हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और वो हमारी कल की टीचर्स हैं, मदर्स हैं, एक फैमिली की जननी हैं। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। फॉर छोटा सा गेन होता है वो, मैंने अभी कहा ना, इमेजेस ऑफ रोमांस, सक्सेस, सोफिस्टिकेशन, पॉपुलैरिटी, ये सब छोटे गेम्स हैं। इसके लिए स्मोकिंग का सहारा लेते हैं एडोलसेंट एज में लोग, खासतौर से अगर लड़कियां करती हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि जो हॉस्टल में वार्डन है उनकी बहुत बड़ी ड्यूटी है, उनको वॉशरूम्स में जाके चेक करना चाहिए कि सिगरेट के खोखे तो नहीं मिले, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल है, लड़का नहीं पिएगा, लड़की पिएगी। तो उस बाथरूम को चेक करने से उसका सर्वे हो जाएगा कि किस तरफ, किस रूम में, किस विंग में लड़कियां सिगरेट पीती हैं। और एडवांस कंट्रीज में तो स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं हॉस्टल में, जरा सा भी कोई बच्चा स्मोक करेगा तो फौरन अलार्म बज जाएगा आग वाला। तो ये स्मोक डिटेक्टर हम यहाँ भी लगा सकते हैं। जब फायर डिपार्टमेंट हमारा पाबंदी लगा रहा है, हर बिल्डिंग को लाइसेंस नहीं दे रहा है, मैं यहाँ फायर डिपार्टमेंट जैसे ही अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हॉस्टल्स में स्मोक डिटेक्टर लगाए जाए ताकि बच्चे हॉस्टल में स्मोकिंग ना करें। जी डॉक्टर एक और चीज कहना, इनका जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, पंजाब में एक अब नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अंडर एक रजिस्ट्री वहाँ बनाई गई है, कैंसर एटलस भी बनाया गया है पंजाब में। आपको पता है या नहीं, वहां से बठिंडा से बीकानेर एक ट्रेन जाती है जिसको कैंसर ट्रेन कहते हैं। जी। पेशेंट्स भर के जाते हैं सुबह और शाम को ट्रीटमेंट करा के आ जाते हैं रोज। जी। तो यू कैन इमेजिन कितना इंसिडेंस पंजाब में बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं। तो इन्होंने जैसा पंजाब का बताया, तो वहाँ कैंसर एटलस बनाया गया। अब कैंसर को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन कौन से कैंसर वहाँ ज्यादा है, और उनको फिर उसका समाधान किया जाएगा और प्रिवेंशन किया जाएगा उसका।